नमस्कार दोस्तों, मैं कुसुम आपका फिर से स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल पर। देखिए दोस्तों, हम द्वितीय नगरीय क्रांति पढ़ रहे थे और उसमें हमने कल उसकी विशेषताएं देख ली थी और आज हम महाजनपद काल पढ़ेंगे, जिसको जानने के स्रोत देखेंगे, जिसमें हम साहित्यिक स्रोत देखेंगे और फिर पूरे 16 जो महाजनपद हैं उनका विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो हम शुरू करते हैं आज की क्लास महाजनपद काल। देखिए दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक कमेंट ज़रूर करना। तो चलो शुरू करते हैं महाजनपद काल। महाजनपद काल में जो महाजनपद है उसको जानने के साहित्यिक स्रोत देखते हैं। कौन से स्रोत देखेंगे? साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में कौन-कौन से आ जाएँगे? साहित्यिक स्रोत में आ जाएगा ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। जो ब्राह्मण साहित्य है उसमें पाणिनि कालीन जनपद आ जाएँगे, तमिल साहित्य आ जाएगा और पुराण के जो भुवन कोश है वो साहित्य आ जाएगा इसमें। जो ये कौन से हो गए? ये हो गए ब्राह्मण कालीन साहित्य। तो हम पहला देखते हैं पाणिनि कालीन जनपद। पाणिनिकृत जो अष्टाध्यायी है, पाणिनि ने जो अष्टाध्यायी लिखी थी, उसमें कितने महाजनपदों की सूची मिलती है? उसमें 9 महाजनपदों की सूची मिलती है। जो पाणिनि की अष्टाध्यायी है, उसमें 9 महाजनपदों की सूची मिलती है। उसमें हमें कौन-कौन से महाजनपद मिलते हैं? उसमें 9 महाजनपद मिलते हैं मगध, काशी, कौशल, मगध, काशी, कौशल, वज्जीकुरु, अस्मक और अवंती, गांधार और कंबोज। यानी कि गांधार और कंबोज 2 तो ये बाहर हो गए, जो अपने भारत से बाहर हैं। मगध, काशी, कौशल हो गया, वज्जीकुरु और अस्मक, अवंती हो गया। 2 ए से हो गए अस्मक, अवंती, 2 के से हो गए काशी, कौशल और 1 हो गया कुरु, कंबोज। 4 हो गए ये के से और 1 हो गया मगध और 1 हो गया वज्जी। तो ये याद हो जाएँगे। 9 महाजनपदों की सूची कहाँ से मिलती है हमें? पाणिनिकृत अष्टाध्यायी से, जिसमें मगध, काशी, कौशल, वज्जीकुरु, अस्मक, अवंती, गांधार और कंबोज आ जाएगा। अब हम देखते हैं दूसरा ब्राह्मण साहित्य आएगा तमिल साहित्य। दूसरा क्या आ जाएगा? तमिल साहित्य। इसका शिल्पदिकारम, ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना आप। शिल्पदिकारम, इसमें कितने महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? इसमें से हमें 3 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, जिसमें मगध, अवंती और वत्स आएगा। कौन-कौन से आ जाएँगे इसमें शिल्पदिकारम में? जो कि एक तमिल साहित्य है शिल्पदिकारम, इसमें हमें मगध, अवंती और वत्स का उल्लेख मिलता है। किस-किस का उल्लेख मिलता है? मगध का, अवंती और वत्स का उल्लेख मिलता है। पुराणों के भुवन कोश में भी उल्लेख मिलता है। जो पुराणों का भुवन कोश है उसमें भी उल्लेख मिलता है। पुराणों का जो भुवन कोश है उसमें जो जनपद है उसको इतिहासकारों द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। उसको इतिहासकारों द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था, क्योंकि इन ग्रंथों का वर्तमान रूप कब स्थापित हुआ था? गुप्त काल में। इनका जो वर्तमान रूप था वो कब स्थापित हुआ था? गुप्त काल में। तो इनको इनको स्वीकार नहीं किया गया इतिहासकारों द्वारा। पुराणों से जो भुवन कोश मिला है उसको इतिहासकारों ने स्वीकार नहीं किया। अब हम देखते हैं जैन साहित्य। जैन साहित्य में सिर्फ एकमात्र भगवती सूत्र है, जिसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। जैन साहित्य के एकमात्र जैन साहित्य कौन-सा है? भगवती सूत्र। उसमें कितने महाजनपदों का उल्लेख मिलता है हमें? 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। इसमें गांधार और कंबोज का उल्लेख नहीं मिलता, उसके स्थान पर वग और मलय का उल्लेख मिलता है। जो वग और मलय है उसका उल्लेख गांधार और कंबोज के स्थान पे मिलता है। तो ऐसा कौन-सा वो साहित्य है, जैन साहित्य, जिसमें हमें वग और मलय का उल्लेख मिलता है? ऐसे क्वेश्चन आए तो आ जाएगा वो भगवती सूत्र। और ऐसा कौन-सा जैन साहित्य है जिसमें गांधार और कंबोज का उल्लेख नहीं मिलता? तो वो भी भगवती सूत्र आ जाएगा। तो जो गांधार और कंबोज है उसके स्थान पर हमें वंग और मलय का उल्लेख मिलता है। ये जैन साहित्य हो गया, भगवती सूत्र। अब हम देखते हैं बौद्ध साहित्य से जानकारी। कौन-सा आ जाएगा? बौद्ध साहित्य से जानकारी। अंगुत्तर निकाय, महावस्तु, ललित विस्तार, इंद्रिय जातक, महागोविंद सुत्त और दीर्घ निकाय के जन भुवन सुत्त में जनपदों का उल्लेख मिलता है। बौद्ध साहित्य है उनमें बहुत सारे बौद्ध साहित्य हैं। उसमें हमें पहला आएगा अंगुत्तर निकाय, दूसरा आ जाएगा महावस्तु, तीसरा ललित विस्तार, इंद्रिय जातक, चौथा आ जाएगा महागोविंद सुत्तक, पांचवा आ जाएगा और दीर्घ निकाय को जो के जन भुवन सुत्त में, कौन से सुत्त में? जन भुवन सुत्त में जनपदों का उल्लेख मिलता है। इससे हमें बौद्ध साहित्य से हमें जो महाजनपद है उनका जानकारी मिलती है। तो पहला जानकारी मिलती है महावस्तु से। 16 महाजनपदों की सूची मिलती है महावस्तु में। इसमें गांधार, कंबोज के स्थान पर सिवी और दर्शान का उल्लेख मिलता है। किसमें मिलता है सिवी और दर्शान का उल्लेख? सिवी और दर्शान का उल्लेख हमें महावस्तु से मिलता है। सिवी और दर्शान का उल्लेख कहाँ मिलता है हमें? महावस्तु से। इसमें गांधार, कंबोज का नहीं मिलता, उसके स्थान पे किसका मिलता है? सिवी और दर्शान का उल्लेख मिलता है। अब हम देखते हैं चुल निदेश। दूसरा महाजनपद आ जाएगा
वो सॉरी दूसरा साहित्य बौद्ध साहित्य आ जाएगा चुल निदेश। चुल निदेश में गांधार के स्थान पर यौन का उल्लेख मिलता है। चुल निदेश में गांधार के स्थान पे किसका उल्लेख मिलता है? यौन का। सॉरी, इसमें 16 महाजनपद के साथ में कलिंग का उल्लेख भी मिलता है। जो चुल निदेश है, इसमें जो 16 महाजनपद का तो उल्लेख मिलता ही है चुल निदेश में, इसके साथ-साथ में एक और जनपद महाजनपद मिलता है कलिंग। तो इसमें कितने महाजनपदों का उल्लेख हो गया हमें? चुल निदेश में हो गया 17 महाजनपद का उल्लेख। चुल निदेश से कितने महाजनपदों का उल्लेख मिला? 17 महाजनपदों का उल्लेख। इसमें कलिंग का उल्लेख मिलता है साथ में, तो ये 17 महाजनपद हो गए और जो गांधार है उसके स्थान पर यौन का उल्लेख मिलता है। यानी कि गांधार के स्थान पे यौन का उल्लेख मिला और जो 16 महाजनपद थे उनके साथ-साथ में कलिंग का उल्लेख मिला, तो ये इससे चूल निदेश से हमें 17 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। अब हम देखते हैं जनभुवन सूत्र। जनभुवन सूत्र से हमें 12 जनपदों का उल्लेख मिलता है। कितने जनपदों का उल्लेख मिला जनभुवन सूत्र से? 12 जनपदों का उल्लेख मिला। और जो ये जनभुवन सूत्र है, ये दीर्घ निकाय के का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? दीर्घ निकाय का। जो जनभुवन सूत्र है वो किसका हिस्सा है? दीर्घ निकाय का। अब हम देखते हैं अंगुत्तर निकाय। ये सबसे प्रामाणिक है अंगुत्तर निकाय। ये सुत्त पिटक का भाग है। किसका भाग है ये अंगुत्तर निकाय? ये अंगुत्तर निकाय बौद्ध साहित्य सुत्त पिटक का भाग है। इन सब में अंगुत्तर निकाय की ही सूची मान्य है। ये जो अंगुत्तर निकाय है उसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है जो भगवान बुद्ध के काल में विद्यमान थे। ये महाजनपद किस में विद्यमान थे? भगवान बुद्ध के काल में भी ये महाजनपद विद्यमान थे। ये जो अंगुत्तर निकाय है ये सुत्त पिटक का भाग है और ये सबसे मान्य सूची है अंगुत्तर निकाय की। अब हम देखते हैं ये प्रमुख जो 16 महाजनपद है उसमें 14 राजतंत्रात्मक थे और 2 कैसे थे? गणतंत्रात्मक। गणतंत्रात्मक में वज्जी और मल आएगा। जो वज्जी और मल है वो कैसे आ जाएंगे? गणतंत्रात्मक। और बाकी के 14 कैसे आ जाएंगे? राजतंत्रात्मक। प्रमुख महाजनपद 16 है, 16 में से 14 राजतंत्रात्मक, 14 राजतंत्रात्मक और 2 गणतंत्रात्मक हो गए। गणतंत्र में आ जाएंगे वज्जी और मल। एस.सी. राय चौधरी ने बौद्ध ग्रंथों की सूची को प्रमाणिक माना है। जो एस.सी. राय चौधरी हैं उन्होंने भी बौद्ध ग्रंथों की सूची को क्या माना है? प्रमाणिक माना है। अब हम आगे देखते हैं प्रमुख महाजनपद। प्रमुख महाजनपद में आ जाएंगे 2 गणतंत्रात्मक वज्जी और मल, 14 राजतंत्रात्मक। तो 14 राजतंत्रात्मक में से 2 तो भारत से बाहर हो जाएंगे, कंबोज और गांधार पाकिस्तान और उधर चले जाएंगे अफगानिस्तान पाकिस्तान की तरफ, कंबोज और गांधार। और 2 हो जाएंगे 12 रह जाएंगे भारत में, जिसमें 1 तो दक्षिण में आ जाएगा असमक और 11 गंगा घाटी में आ जाएंगे। 11 कहाँ जाएंगे? गंगा घाटी में। तो ये 14 हो गए। समझ में आ गया होगा आपको। ये 16 महाजनपद हैं। जैसे ये 16 महाजनपद है, 16 महाजनपदों में से 2 तो गणतंत्रात्मक हो गए वज्जी और मल, 2 कैसे हो गए? गणतंत्रात्मक। बाकी के बचे 14 ये राजतंत्रात्मक थे। राजतंत्रात्मक में 2 हो जाएंगे बाहर भारत से, कंबोज और गांधार। बचे 12, 12 में से 11 हो गए गंगा घाटी में और 1 हो गया दक्षिण भारत में, वो हो गया असमक। तो ये कुल मिला के 16 महाजनपद हो गए। कितने हो गए? 16 महाजनपद हो गए। अब हम देखते हैं 16 महाजनपद। इसमें कंबोज और जो गांधार है वो तो यहाँ आ जाएंगे, कंबोज गांधार। और इसके बाद में भारत में देखते हैं 16 महाजनपद। ये 16 महाजनपद, पहला आ जाएगा कुरु, इंद्रप्रस्थ। यहाँ पे इसकी राजधानी क्या हो जाएगी? इंद्रप्रस्थ। दूसरा आ जाएगा ये पांचाल। पांचाल की राजधानी उत्तरी पांचाल की आई छत्र हो जाएगी और जो दक्षिणी पांचाल है उसकी कापिल्य हो जाएगी। तीसरा आ जाएगा अपने सूरसेन। सूरसेन की क्या हो जाएगी? मथुरा। और फिर उसके बाद में चौथा वत्स आ जाएगा। वत्स की कौसाम्बी हो जाएगी। वत्स की क्या हो जाएगी? कौसाम्बी। पांचवा आ जाएगा कोसल। कोसल की हो जाएगी श्रावस्ती। छठा आ जाएगा मल। मल की कुशीनारा या पावा हो जाएगी। सातवां आ जाएगा वज्जी। वज्जी की वैशाली हो जाएगी। आठवां हो जाएगा चंपा अंग। अंग की राजधानी चंपा हो जाएगी। नौवां मगध हो जाएगा। मगध की हो जाएगी गिरिव्रज या राजगृह। 10वां आ जाएगा काशी। काशी की हो जाएगी वाराणसी। काशी की क्या हो जाएगी? वाराणसी। 11वां आ जाएगा चेदी। चेदी की सुक्तिमती हो जाएगी। 12वां आ जाएगा मत्स्य। मत्स्य की विराटनगर हो जाएगी। 13वां आ जाएगा अवंती। अवंती की जो उत्तरी अवंती है उसकी उज्जैनी हो जाएगी। दक्षिणी अवंती की महिष्मती हो जाएगी। और 14वां नंबर पे आ जाएगा अस्मक। अस्मक की क्या हो जाएगी? पोतन या पोटली हो जाएगी और ये गोदावरी नदी के किनारे स्थित था। तो ये 14 तो ये हो गए और ये 2 हो गए ये कंबोज और गांधार। तो 16 महाजनपद हो गए। हम दोबारा से देखते हैं इनको। जो 16 महाजनपद है उनको हम वापस देखते हैं। एक ये दो हो जाएंगे कंबोज और गांधार। कंबोज की हो जाएगी राजपुर, गांधार की हो जाएगी तक्षशिला। अब हम देखते हैं वापस से एक बार और। पहला हो जाएगा कुरु। कुरु की राजधानी हो जाएगी इंद्रप्रस्थ। कुरु की राजधानी क्या हो जाएगी?
इंद्रप्रस्थ। दूसरी आ जाएगी पांचाल। पांचाल की उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र और दक्षिणी पांचाल की कांपिल्य हो जाएगी। तीसरा आ जाएगा सूरसेन। सूरसेन की क्या हो जाएगी? मथुरा। चौथा आ जाएगा वत्स। वत्स की हो जाएगी कौशाम्बी। पांचवा आ जाएगा कोसल। कोसल की हो जाएगी श्रावस्ती। छठा हो जाएगा मल। मल की राजधानी पावा या कुशीनारा आ जाएगी। ये ऊपर लिखी हुई है, मल की कुशीनारा और पावा। सातवें नंबर पे वज्जी आ जाएगा। वज्जी की वैशाली हो जाएगी। आठवें नंबर पे अंग आ जाएगा। अंग की चंपा हो जाएगी। नौवें पे मगध आ जाएगा। मगध की गिरिव्रज या राजगृह हो जाएगी। और 10वें नंबर पे हो जाएगा चेदी। 10वें नंबर पे काशी आ जाएगा, जिसकी वाराणसी हो जाएगी काशी 10वें नंबर पे। और 11वें नंबर पे चेदी आ जाएगा, जिसकी सुक्तिमती हो जाएगी। 12वें पे मत्स्य आ जाएगा, इसकी विराटनगर हो जाएगी। और 13वें पे उज्जैनी हो जाएगी। उज्जैन जो अवंती हो जाएगी, सॉरी, अवंती की उत्तरी अवंती की उज्जैनी आएगी और दक्षिणी अवंती की महिष्मती आ जाएगी। इसकी दो राजधानी थी अवंती की। जो उत्तरी अवंती उसकी उज्जैनी आ जाएगी और जो दक्षिणी अवंती थी उसकी महिष्मती आ जाएगी। 14वें नंबर पे आ जाएगा अस्मक। अस्मक की पोतन या पोटली हो जाएगी और गोदावरी नदी के किनारे स्थित था। एकमात्र दक्षिण में स्थित, एकमात्र महाजनपद जो दक्षिण में स्थित था वो था अस्मक। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि एकमात्र महाजनपद जो दक्षिण में स्थित था वो कौन सा था? अस्मक। कौन सा था वो? अस्मक। जो एकमात्र महाजनपद जो दक्षिण में स्थित था वो था अस्मक। अब हम देखते हैं सारे ये 14 इसमें कंबोज, गांधार, वल, मज्जी, अस्मक, अवंती, वत्स, चेदी, काशी, मगध, अंग, कौशल, पांचाल और फिर कुरु, मत्स्य और सूरसेन। ये 16 महाजनपद हैं। इनको आप ऐसे याद कर लेना, चार चार का वो ले लेना। जैसे कि के से 4 हैं। के नंबर के से कितने हो जाएंगे? 4 आ जाएंगे। के से आ जाएंगे काशी, कौशल, कुरु और कंबोज। काशी, कौशल, कुरु और कंबोज के से हो जाएंगे 4। एम से हो जाएंगे M3। M3 से हो जाएंगे मगध, मल्ल और मत्स्य। M3 से क्या हो जाएंगे? मगध, मल्ल और वत्स, मत्स्य। और A3 से हो जाएंगे अंग, अवंती और अस्मक। A3 से क्या हो जाएंगे? अंग, अवंती और अस्मक। V2 से हो जाएंगे वज्जी और वत्स। और जीपीएससी से गांधार, पांचाल, सूरसेन और चेदी। ऐसे आप याद कर लेना, इनको अच्छे से याद हो जाएंगे। आप एक दो बार पढ़ोगे तो ढंग से याद हो जाएंगे आपके। जैसे के4 से काशी, कौशल, कुरु, कंबोज, काशी, कौशल, कुरु, कंबोज, काशी, कौशल, कुरु, कंबोज। एम से हो जाएंगे मगध, मल्य और मत्स्य। मगध, मल्य, मल और मत्स्य हो जाएगा। मगध, मल्ल और मत्स्य हो जाएगा। A3 से अंग, अवंती और अस्मक हो जाएगा। और V2 से हो जाएगा वज्जी और वत्स। और जीपीएससी से हो जाएगा गांधार, पांचाल, सूरसेन और चेदी। गांधार, पांचाल, सूरसेन और चेदी हो जाएगा। आप ऐसे भी याद कर सकते हो, जैसे कुरु से चले, कुरु से पांचाल, कुरु, पांचाल दो तो ये हो गए। उसके बाद में कौशल, मल्ल और वज्जी। कौशल, मल्ल और वज्जी हो गए। फिर आप नीचे आना, ऐसे कुरु, पांचाल, कौशल, मल्ल, वज्जी, ऐसे चलना आप। उसके बाद में आप नीचे आना अंग। अंग से काशी, काशी से मगध, मगध से आ जाएगा वत्स, वत्स से चेदी, सूरसेन, मत्स्य, अवंती और अस्मक। आप ऐसे याद कर लेना, चाहे इसको आप एक दो बार जैसे पढ़ोगे ऐसे वो हो जाएगा आपके। जैसे कुरु, पांचाल, कौशल, मल्ल और वज्जी। कुरु, पांचाल, कौशल, मल्ल और वज्जी। अंग, काशी, मगध, वत्स, चेदी, सूरसेन, मत्स्य, अवंती और अस्मक। ऐसे कर लेना। नहीं, आप ऐसे कर लेना यहाँ से, जैसे अस्मक, अवंती, मत्स्य, अस्मक, अवंती, मत्स्य। 3 तो ये हो गए, अस्मक, अवंती, मत्स्य। और फिर इसके जस्ट में सूरसेन और चेदी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सूरसेन और चेदी। फिर यहाँ से करना कुरु, पांचाल, कौशल, मल्ल, वज्जी, अंग, मगध, काशी और वत्स। ऐसे कर लेना आप एक बार इनको ढंग से पढ़ोगे तो आपके याद हो जाएगी। इनकी राजधानी भी याद करनी है। कुरु की इंद्रप्रस्थ, पांचाल की 2 थी, उत्तरी पांचाल की अहिछत्र और दक्षिणी पांचाल की कांपिल्य। कौशल की श्रावस्ती आ जाएगी। मल्ल की कुशीनारा, पावा आ जाएगी। वज्जी की आ जाएगी वैशाली। अंग की चंपा आ जाएगी। मगध की गिरिव्रज या राजगृह आ जाएगी। चेदी की सुक्तिमती आ जाएगी। काशी की वाराणसी आ जाएगी। वत्स की कौशाम्बी आ जाएगी। सूरसेन की मथुरा, मत्स्य की विराटनगर। अवंती की 2 होंगी, उज्जैनी उत्तरी अवंती की और दक्षिणी अवंती की महिष्मती। अस्मक की पोतन या पोतली हो जाएगी। इस तरह ये अपना हो गया आज का महाजनपद काल। तो दोस्तों अब आज इतना ही करेंगे। अगर आपको मेरी क्लासेज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट ज़रूर से करना। आप 3-4 बच्चे ही देख रहे हो चाहे ये क्लास, तो आप अच्छे से कमेंट करना और मुझे अच्छा लगेगा। अगर 2-4 बच्चे भी आप लोगों को अच्छी लग रही हैं क्लासें तो
दोस्तों आज इतना ही करेंगे, इससे आगे का अपन कल करेंगे। आप ढंग से पढ़ते रहना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। कई बच्चे समझ नहीं पा रहे इनको, अगर ढंग से आप देखोगे, करोगे तो आपको पता चलेगा इसमें जो मैंने पढ़ाया है ये बहुत ज़्यादा जो किताबें हैं उनका निचोड़ है, तो आप इनको ढंग से पढ़ना और इनके बाहर आपको क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। आप पहले के क्वेश्चन निकाल के देखोगे तो इनके अंदर ही आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएँगे। बाद में आपको पछताना नहीं पड़ेगा क्योंकि बाद में पता चलता है चाहे कितना ही बड़ा पढ़ाने वाला हो लेकिन उसकी वैल्यू पहले नहीं पता चलती, बाद में पता चलती है कि उसने क्या-क्या पढ़ाया है। तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना और अपने दोस्तों से शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।